Hi everyone, my name is RJ Noor and you're watching RJ Noor Speak, where we teach not only English but we also present you some of the documentaries and the short dramas that are very much helpful for you in your daily life. And the source of our language is Oxford. We do not follow any other source that is except the Oxford or Webster's, Cambridge, or any something originally from English people. So we give you the authentic and the right kind of information regarding English. So today's video is the ending video for the modal verbs because we have completed almost all the basic modal verbs that are used in a regular life. And you must have learned about will, can, might, would, and all the series that we have already given you through our YouTube channel. And today's video is also about the modal verbs that you have already learned through our video that are would, might, may, or could, or should, but in a very different way. That is, we will add these modal verbs with have and plus verb third form, and let's see how these modal verbs are used and how they are converted in our Urdu native language. So first of all, we will go for should plus have and plus third form. We will explain it through our examples and give you the Urdu meaning as well. For example, I shouldn't have eaten so much. मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था. मतलब मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था, मैंने खा लिया और मुझे थोड़ा सा नुकसान भी हुआ. Another example, you should have worked hard. आपको मेहनत करनी थी, करनी चाहिए थी, यानी कि आपने नहीं की और कोई नतीजा इतना अच्छा नहीं निकला. You should have listened to me. आपको मेरी बात सुननी चाहिए थी, मतलब कि आपने नहीं सुनी. उसके बाद आता है हमारा must have प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. अब इनके एग्जाम्पल्स को और उर्दू की मीनिंग को देखते हैं. He must have read it, मतलब उसने ज़रूर पढ़ा होगा. When we are sure about some action that somebody else or even we do and we are certain about that action that it must have been done. You must have seen a nightmare. आपने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा. ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, आपने ज़रूर कोई डरावना ख्वाब देखा होगा. He must have listened to her message. उसने ज़रूर देखा होगा उसका मैसेज, मतलब हमें लगता है कि उसने ज़रूर देखा होगा. And the next is may plus have and plus verb third form. For example, she may have forgotten her keys at home. वो शायद अपनी चाबियां घर पे भूल आई है. He may have forgotten. शायद वो भूल चुका हो. You may have read about it. शायद आपने इसके बारे में पढ़ा हो. अब इसमें मे और माइट का सेम ही यूज़ होता है, जैसे हमने पिछली वीडियोस में समझाया था कि मे इज़ यूज्ड फॉर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड माइट इज़ यूज्ड फॉर वीक पॉसिबिलिटी. तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा, अदरवाइज दे आर यूज्ड इन द सेम वे. वी कैन से अगर मैं कहूँ कि शी मे हैव फॉरगॉटन हर कीज़ एट होम, तो इसको हम शी माइट हैव फॉरगॉटन हर कीज़ एट होम भी कर सकते हैं. मतलब जब हमें थोड़ा सा ज़्यादा श्योर हो तो मे हैव इस्तेमाल करेंगे, हमें थोड़ा सा डाउट हो और हम इतना ज़्यादा श्योर नहीं हो तो उसमें हम माइट हैव इस्तेमाल करेंगे. अदरवाइज दे आर इंटरकनेक्टेड एंड दे आर यूज्ड इन अ सिमिलर वे. उसके बाद आता है कुड प्लस हैव एंड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. अब कैन और कुड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और उसके लिए हम जो है वो, अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो हमारी जो प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगी, आप थोड़ा सा रिवाइज कर लें. उसके बाद कुड हैव का इस्तेमाल भी समझें. ही कुड हैव डन बेटर वर्क. इसका मतलब है कि ऐसी सिचुएशन जब हम कुछ अच्छा कर सकते थे लेकिन हमने कोई काम नहीं किया. जैसे एक और एग्जांपल, शी कुड हैव स्टेड अप लेट बट शी डिसाइडेड टू स्लीप लास्ट नाइट. मतलब वो जाग सकती थी लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो जल्दी सो जाए. दे कुड हैव वन द रेस बट दे गेव अप. वो जीत सकते थे लेकिन उन्होंने हार मान ली. वी कुड हैव गॉन टू पार्क बट वी स्टेड एट होम. हम पार्क में जा सकते थे लेकिन हम घर पे ही रहे. मतलब कि वो काम जो हम कर सकते थे लेकिन हमने वो नहीं किया, तो इसके लिए हम कुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट इज वुड हैव एंड देन थर्ड फॉर्म. अब ये हमारा कंडीशनल जो हमने पढ़ाया था आपको याद होगा, अगर नहीं तो आप दोबारा से वीडियो देखें. कंडीशनल में हमने जो है वो इम्पॉसिबल पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि अगर कोई भी चीज़ जो हमें 100% नोन हो, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, इफ़ आई हैड नोन अबाउट यू आई वुड हैव पिक्ड यू. जैसे कि
अगर मुझे पता होता आपके आने का तो मैं आपको पिक करता, लेकिन मैंने नहीं किया। इसी तरह के एग्जांपल्स इसमें हम लिखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। आई वुड हैव कॉल्ड यू इफ़ आई हैड नोन। मैं आपको कॉल करता अगर मुझे पता होता। इसका मतलब है कि मैंने ना मुझे पता था, ना ही मैंने कॉल की। ही वुड हैव टेकन मी आउट इफ़ आई हैड आस्क्ड हिम टू। मतलब उसको अगर मैं कहता कि मुझे बाहर ले चलो तो वो मुझे लेके चलता, लेकिन मैंने नहीं कहा और वो भी मुझे नहीं लेके गया। आई वुड हैव गॉन देयर इफ़ दे हैड इन्फॉर्म्ड मी। मैं वहाँ जाता अगर वो मुझे इन्फॉर्म करते, यानी कि उन्होंने ना मुझे इन्फॉर्म किया, ना ही मैं उस जगह पर गया। तो ये थे हमारे कुछ वेरिएशन जो हमने हैव के साथ यूज़ किए मॉडल वर्ब्स। आई होप कि ये जो वीडियोस हैं वो आपके बहुत काम आ रही होंगी। और once again I'm telling you that our source of English is very pure and that is from Oxford. तो ऑक्सफर्ड के अलावा या वेबस्टर्स के या कैम्ब्रिज के या चैम्बर्स के अलावा हम कोई भी बुक वगैरह जो है वो या किसी भी ऑथर को हम कोई लिफ्ट विफ्ट नहीं कराते, क्योंकि इंग्लिश हमें अगर सीखनी है तो हम हमेशा अंग्रेज़ों से ही सीखेंगे, क्योंकि दैट इज़ देयर नेटिव लैंग्वेज। उनकी इनबॉर्न लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, तो हमें उनसे ही सीखना चाहिए, यानी कि वो किस तरह वेरिएशंस यूज़ करते हैं और किस तरह से अपनी लैंग्वेज को लेके चलते हैं। So see you in the next video, inshallah. So that's all for today, and we are planning to give you some surprises and something new through our YouTube channel, because the English is almost done. Now it's time to give you some knowledgeful things and some kind of things that are required in your daily life. Either you are English or French, Pakistani, Indian, or any kind of country where you live, but if you are a human being, you will certainly need these kind of videos. So we will make these videos for you, only for you, so that you can gain the right kind of knowledge as well. So see you in the next video.